संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। लेकिन अगर आप चॉइस फिलिंग भरना चाह रहे हैं और आपको यह पता करना है कि सर गवर्नमेंट के टोटल कितने कॉलेज मैकेनिकल ब्रांच के हैं, कितने इलेक्ट्रिकल के हैं, कितने सिविल के हैं, कितने माइनिंग के, कितने मेट्रोलॉजी के और कितने कंप्यूटर साइंस के, और भी कौन कौन से ब्रांच हैं, तो ईसीई के कितने हैं, तो ये सारा डिटेल आज के इस वीडियो में मिलेंगे, जिससे आपको चॉइस फिलिंग भरने में काफी मदद मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि टोटल गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज के लिए कितने हैं, वोमेन्स के लिए कितना है और पीपीपी मोड कॉलेज टोटल कितने हैं। तो चलिए इस वीडियो में लगातार आपको पूरा जानकारी मैं दे देता हूं ताकि चॉइस फिलिंग भरते समय आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। हाँ भाई, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स हैं टोटल झारखंड में, तो टोटल मिलाकर झारखंड में 13 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो 13 गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज के और 4 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वोमेन्स के। तो सबसे पहले मैं बॉयज का 13 कॉलेज कौन कौन सा है मैं उनका नाम बता देता हूं और यहाँ कौन कौन से ब्रांच मिलेंगे ये भी मैं आपको डिटेल बता देता हूं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदिपुर, यहाँ आपको मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। दूसरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद, यहाँ भी आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और मेट्रोलॉजी मिल जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा, यहाँ आपको माइनिंग मिल जाता है, साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस और फूड प्रोसेसिंग भी आपको मिल जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची, यहाँ भी आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। इसके बाद पांचवा कहें तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा, यहाँ पर भी आपको मैकेनिकल, सिविल और माइनिंग मिल जाता है। इसके बाद छठा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बोकारो, यहाँ भी आपको मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खरसावां, यहाँ आपको इलेक्ट्रिकल, ईसीई और कंप्यूटर साइंस ये मिल जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लातेहार, यहाँ आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका, यहाँ भी आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरमा, हाँ भाई, यहाँ आपको माइनिंग मिल जाता है, ड्रिलिंग मिल जाता है, आईटी एंड कंप्यूटर साइंस। फिर उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर, यहाँ आपको मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल मिल जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक साहेबगंज, यहाँ भी आपको मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल मिल जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिमडेगा, यहाँ भी आपको मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल मिल जाता है। इस प्रकार से ये टोटल 13 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो आपको इन ब्रांच के पाए जाते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा वोमेन्स के। हाँ भाई, गर्ल्स के लिए, गर्ल्स जानना चाहेंगे कि सर हम लोगों का कौन कौन सा कॉलेज है, तो मैं कहूंगा गवर्नमेंट वोमेन्स पॉलिटेक्निक रांची, यहाँ आपको इलेक्ट्रिकल, ईसीई और कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट वोमेन्स पॉलिटेक्निक गम्हरिया, यहाँ आपको मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस और ईसीई मिल जाता है। उसके बाद तीसरा गवर्नमेंट वोमेन्स पॉलिटेक्निक बोकारो, यहाँ आपको इलेक्ट्रिकल, ईसीई और कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। चौथा गवर्नमेंट वोमेन्स पॉलिटेक्निक दुमका, यहाँ भी आपको मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। तो चलिए ये कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हो गए। उसके बाद मैं आपको पीपीपी मोड कॉलेज बता देता हूं ताकि पीपीपी मोड कॉलेजेस भी कितने हैं। तो यहां पर मैं बताऊंगा कि पीपीपी मोड कॉलेजेस में 30 सीटें फ्री प्रत्येक ब्रांच में और 30 सीटें पेड होती है, और जो फ्री सीट होता है वो लगभग 8,000 से 10,000 सालाना आपको फी देना होता है। तो आइए पीपीपी मोड कॉलेज कितने हैं झारखंड में, तो ये 8 कॉलेज हैं। मैं 8 कॉलेज की आपको जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले पीपीपी मोड कॉलेज में बहरागोड़ा में आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल आपको मिल जाता है। उसके बाद चांडिल में भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल आपको मिल जाएगा। गढ़वा में भी आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल। और गोला, यहां भी आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल। लगभग जितने भी पीपीपी मोड कॉलेज है वहां आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल तो सभी जगह मिल जाएंगे। ऑटोमोबाइल आपको बहरागोड़ा, चांडिल, गढ़वा और गोला में मिल जाता है। इसके बाद माइनिंग के लिए भाई, तो माइनिंग मधुपुर और पाकुर में है, जहां पर आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के साथ साथ माइनिंग मिलता है, मधुपुर में भी और पाकुर में भी। ये दोनों भी पीपीपी मोड कॉलेज हैं। उसके बाद सिली पॉलिटेक्निक, जहां पर आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। और लास्ट गुबला, यहां भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के साथ ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर साइंस दोनों मिल जाता है। तो ये कुल 8 पीपीपी मोड कॉलेज हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। अब मैं बात करूंगा ब्रांच के अकॉर्डिंग। हाँ भाई, ब्रांच के अकॉर्डिंग बच्चे कुछ हैं जो मैकेनिकल ही लेना चाहते हैं,
तो उनको एक पूरा सीरीज चाहिए कि सर टॉप से सारे कॉलेज का एक सीरीज बता दें कि कितने गवर्नमेंट और कितने पीपीपी मोड कॉलेज हैं मैकेनिकल के। ठीक इसी प्रकार से मैं आगे आपको इलेक्ट्रिकल, ईसी इनके बारे में भी डिटेल जानकारी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं मैकेनिकल के लिए कि मैकेनिकल अगर आप लेना चाहते हैं तो मैकेनिकल के गवर्नमेंट के टोटल 10 कॉलेज हैं और पीपीपी मोड कॉलेज आपके पास 8 मिल ही जाते हैं। तो चलिए मैं मैकेनिकल का बता दूं। अब पहला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदितपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बोकारो, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लातेहार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक साहेबगंज और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिमडेगा। तो ये टोटल 10 ऐसे कॉलेज हैं जहां पर आपको मैकेनिकल मिल जाएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में। इसके बाद पीपीपी मोड कॉलेज में आ जाए तो चलिए पीपीपी मोड कॉलेज के भी सीरीज को मैं बता देता हूं। तो बहरागोड़ा, सिली, चांडिल, गढ़वा, गोला, मधुपुर, पाकुर, गुमला, ये सारे गवर्नमेंट के ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहां पर आपको मैकेनिकल मिल जाता है। इसके बाद आप वोमेन्स की अगर बात करें तो वोमेन्स के लिए मैकेनिकल जो है वो टाटा के गमरिया में है और एक दुमका में है। तो चलिए ये हो गई मैकेनिकल ब्रांच की बात। अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। इलेक्ट्रिकल ब्रांच अगर आप लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के आपको 8 कॉलेज मिल जाते हैं और पीपीपी मोड कॉलेज 8 हैं। तो चलिए मैं बता दूं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदितपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लातेहार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक साहेबगंज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिमडेगा, ये इलेक्ट्रिकल के गवर्नमेंट कॉलेज हो गए। और पीपीपी मोड कॉलेज में सिली पॉलिटेक्निक, गोला, मधुपुर, बहरागोड़ा, चांडिल, गढ़वा, पाकुर और गुमला, ये सभी जगह आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाते हैं। तो इस तरह से अब वोमेन्स पॉलिटेक्निक की बात करें कि वोमेन्स में गर्ल्स के लिए कौन कौन से कॉलेज है जहां इलेक्ट्रिकल मिलेगा, तो गवर्नमेंट वोमेन्स पॉलिटेक्निक रांची और गवर्नमेंट वोमेन्स पॉलिटेक्निक बोकारो, ये दोनों जगह गर्ल्स के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच अवेलेबल है। इसके बाद मैं बात करूंगा सिविल के लिए। तो हाँ भाई, सिविल जो बच्चे लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कितने कॉलेज है जहां सिविल है, तो गवर्नमेंट के 7 कॉलेजों में सिविल है और लगभग 8 कॉलेज तो आप जान ही रहे हो पीपीपी मोड कॉलेज जहां पर आपको सिविल मिल जाता है। तो पहले मैं 7 गवर्नमेंट कॉलेज बता देता हूं सिविल के लिए। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लातेहार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक साहेबगंज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिमडेगा, ये 7 ऐसे कॉलेज हैं जहां पर आपको सिविल मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। इसके बाद मैं बात करूंगा पीपीपी मोड कॉलेज। तो पीपीपी मोड कॉलेज में सिविल सिली पॉलिटेक्निक, गोला, मधुपुर, बहरागोड़ा, चांडिल, गढ़वा, पाकुर और गुमला, यहां पर आपको सिविल मिल जाता है। इसके बाद अगर कोई गर्ल्स सिविल लेना चाहती है तो रांची गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका में आपको सिविल मिल जाता है गर्ल्स के लिए। इसके बाद अब मैं बात करूंगा कंप्यूटर साइंस के लिए। बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस आपको कहां कहां मिल जाएगा, तो मैं बता दूं कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल 9 कॉलेज हैं गवर्नमेंट के जहां पर आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। तो मैं नाम बता देता हूं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदितपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बोकारो, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खरसावा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लातेहार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरबा, यहां पर आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाते हैं। और उसके बाद पीपीपी मोड कॉलेज में अगर आप कहेंगे कंप्यूटर साइंस तो आपको गुमला में मिल जाएगा। गर्ल्स भी जानना चाहेंगी कि सर हम लोगों को कंप्यूटर साइंस कौन कौन से कॉलेज में मिलेगा, तो मैं बता दूं गर्ल्स वोमेन्स पॉलिटेक्निक रांची में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, गर्ल्स वोमेन पॉलिटेक्निक गमरिया जो टाटा में है वहां भी कंप्यूटर साइंस मिलेगा और गर्ल्स वोमेन्स पॉलिटेक्निक बोकारो यहां भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। इसके बाद मैं अब बात करूंगा ईसी ब्रांच की। तो जो बच्चे ईसी लेना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस, तो इसमें आपको कहां कहां गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, तो ये इसमें 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरमा और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खरसावा। इसके बाद अब आप कहेंगे पीपीपी मोड कॉलेज, तो पीपी मोड कॉलेज में आपको ट्रिपल ई मिलेगा। अब गर्ल्स के लिए मैं बता देता हूं ईसी के लिए, तो गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट वोमेन्स पॉलिटेक्निक रांची, गवर्नमेंट वोमेन्स पॉलिटेक्निक गम्हरिया और गवर्नमेंट वोमेन्स पॉलिटेक्निक बोकारो, यहां पर आपको ईसी ब्रांच मिल जाएगा गर्ल्स के लिए। इसके बाद अब मैं बात करता हूं ट्रिपल ई। ट्रिपल ई एक ऐसा अच्छा ब्रांच है जहां पर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स
दोनों पर कमांड कर सकते हैं। तो ट्रिपल ई आपको गवर्नमेंट के कौन कौन से कॉलेज में मिलेगा, तो मैं बता दूं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक साहेबगंज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिमडेगा और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर, जो बाद में कॉलेज खोले गए थे, ये तीनों कॉलेज में आपको ट्रिपल ई मिल जाएगा। और गर्ल्स अगर ट्रिपल ई लेकर पढ़ना चाहती हैं तो वो गर्ल्स वोमेन्स पॉलिटेक्निक दुमका में ट्रिपल ई ले सकती है। इसके बाद मैं बात करूंगा माइनिंग की। बहुत सारे बच्चे माइनिंग करना चाहते हैं, तो कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में आपको माइनिंग मिलेगा, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरमा, यहां पर आपको माइनिंग की सीटें मिल जाएगी। और पीपीपी मोड कॉलेज अगर चाहेंगे माइनिंग के लिए तो मधुपुर और पाकुर, ये दो पीपीपी मोड कॉलेज है जहां पर आपको माइनिंग मिल जाएगा। इसके बाद आप बात करना चाहेंगे कि सर इसके बाद और कौन सा ब्रांच होता है, तो मैं कहूंगा इसके बाद आप मेट्रोलॉजी की बात कर लीजिए कि मेट्रोलॉजी में अगर आप लेना चाहते हैं तो भाई दो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदितपुर और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद। इसके बाद भाई पीपीपी मोड कॉलेज में एक बहरागोड़ा में था, जो अब फिलहाल इस साल से हटा दिया गया है, तो बहरागोड़ा में आपको मेट्रोलॉजी अब इस साल से नहीं मिल पाएगा। इसके बाद मैं बात करूंगा कि कुछ और भी कोर्स जो अवेलेबल हैं, जो खास हैं, तो फूड टेक्नोलॉजी का अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो ये आपको भागा में मिल जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा में। आर्किटेक्चर गर्ल्स अगर करना चाहती हैं तो आर्किटेक्चर ब्रांच आपको गर्ल्स के लिए मिल जाएगा, गवर्नमेंट वोमेन्स पॉलिटेक्निक गमरिया में, जो टाटा में है आर्किटेक्चर ब्रांच। और अगर आप बॉयज में ऑटोमोबाइल करना चाहते हैं तो ये इकलौता मिलेगा आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बोकारो में ऑटोमोबाइल। तो इस प्रकार से आपको लगभग मिल गया होगा। और ऑटोमोबाइल और भी पीपीपी मोड कॉलेज में भी है, तो बोकारो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में ऑटोमोबाइल के साथ साथ पीपीपी मोड कॉलेज में जाते हैं तो आपको बहरागोड़ा, चांडिल, गढ़वा, गोला में भी आपको ऑटोमोबाइल मिल जाएगा पीपीपी मोड कॉलेज से। तो ये कुछ ब्रांच वाइज मैंने डिटेल बता दिया है ताकि आपको चॉइस फिलिंग भरने में हेल्प मिल पाए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगले वीडियोस में फिर मैं कुछ नया लेकर आता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय